आप सभी को जय मसीह की। क्योंकि ये क्लास जो है वो काफ़ी पहले हो चुका है और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन बाइबल क्लास में। और जैसे पहले मैंने गूगल मीट में शुरू किया था और गूगल मीट में शुरू करके अपना क्लास जो है वो लिया था तो ऑनलाइन हो गया था, लेकिन अभी हमने इसे यूट्यूब में डालना आरंभ किया है। तो अब हम इसे यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास में शामिल नहीं हुए बहुत लोग। तो कुछ लोग हैं जो क्लास में शामिल हुए हैं, तो जो लोग नहीं हुए हैं और जो हुए हैं उन दोनों के लिए एक जैसे वीडियो है, हम कभी भी सुन सकते हैं और किसी भी समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए। तो अभी समय है कि हम ऑनलाइन क्लास जो हमने ज्वाइन किया हुआ था उसका पहला क्लास हम फिर से उसका वीडियो हम लगातार बनाते चले जाएंगे और धीरे धीरे डालते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा, नेट की समस्या है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो एक एक दो करके जो पिछला क्लास हुआ है 8-10 जो 12-14 क्लासेस हुए थे और उन सब का वीडियो हम धीरे धीरे बना करके डालने वाले हैं। तो मैंने पहले दिन ही पहला क्लास जो मैंने लिया था और पहले दिन ही जो क्लास हुआ था 5 नवंबर को, तो उसमें कुछ बातें हम लोगों ने की थी और वो बात है कि उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस विषय में हमने पहले क्लास में चर्चा की थी, आज हम उसी विषय में देखने वाले हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और पहले पद में जो बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, तो इसके विषय में हम देखेंगे। उससे पहले कुछ सवाल मैंने किया था कि बाइबिल क्या है ना। बाइबिल परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा सवाल मैंने किया था, बाइबिल क्यों पढ़ना है? क्योंकि मानव जीवन पाप में डूबा हुआ है और पाप से अगर हमें बचे रहना है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर का वचन हम धारण करके नहीं चलेंगे तो हम किसी भी रीति से पाप से नहीं बच सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया उसने और वो उस परीक्षा से बच गया। हमें बचना है तो बाइबिल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बाइबिल का प्रचार क्यों करना है ना। बाइबिल का प्रचार क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रचार करना है, जगत की छोर तक ले करके जाना है, तभी वो सारी आशीषें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें मिलेगा। बाइबिल कैसे पढ़ना है? हम बाइबिल जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ते हैं और निकलते चले जाते हैं। किसी भी आप क्रिश्चियन समाज के किसी भी परिवार से आप पूछोगे तो वे आपको बता देंगे कैसे बाइबिल पढ़ते हैं आप। तो हम सुबह उठते हैं पास्टर जी, शाम रात में भी पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं तो भी पढ़ते हैं और हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा अध्याय पढ़ते हैं और अध्याय पढ़ने के बाद में प्रार्थना करते हैं और वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कुछ लोग हैं जो आज की रोटी के रूप में पढ़ते हैं और एक वचन पढ़ते हैं और एक वचन पढ़ के उसका सारांश पढ़ते हैं और हो गया। तो इस तरीके से दैनिक जीवन में दैनिक मनन करते हैं और दैनिक जीवन में हम अध्याय को पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है ना। वो हमारे याद में नहीं रहता। याद वो रहता है जो अध्ययन किया जाता है। जैसे हम अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा हम अध्ययन करते चले जाएंगे और उतना ही ज़्यादा जितना ज़्यादा हम अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर क्या करेगा? हमारे संग साथ रहेगा और परमेश्वर हमें सारी आशीषों को क्या करेगा? देता चला जाएगा। तो चलिए, अभी हम क्लास में शामिल हैं और लगातार शामिल हैं और पढ़ के कैसे प्रचार करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, पास्टर साहब हम पढ़ के कैसे प्रचार कर सकते हैं? तो पढ़ के आप कैसे प्रचार कर सकते हैं? जितना ज़्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आपके पास में उतना ही ज़्यादा मटेरियल होता चला जाएगा, आपके पास में उतना ही ज़्यादा जानकारी होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा आप जानकारी इकट्ठा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैंने कहा कि जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, बिना अध्ययन के आपको नहीं बता सकता। तो अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद में आप उसको पढ़िए, पढ़ के अच्छे से उसको आप अध्ययन करेंगे और वचन खोजेंगे, बहुत सारे वचनों को आप ले करके जाएंगे और उससे तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि प्रचार करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो प्रचार करने के बाद हमें क्या मिलेगा? बहुतेरे लोग जानते हैं जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह, और जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह
के संदेश को लेकर के जाते हैं। तो जैसे 70 चेले गए, 70 चेलों को क्या मिला, वो आनंद करते हुए लौटे और लौट करके उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ किया और आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, आपके नाम से सब कुछ हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारी आशीष मिलेगी और बहुत सारा सामर्थ्य मिलेगा, जिससे हम बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं और जो कुछ हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो सारे काम परमेश्वर जो है वो हमारे लिए क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो क्या मिलेगा हमें, सारी सृष्टि को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लेंगे तो क्या मिलेगा, जीवन की रोटी मिलेगी, जीवन का जल मिलेगा, जीवन की शांति मिलेगी, जीवन का आनंद मिलेगा। अब हम आते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय उसके पहले पद में, और हमारे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता 92। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है ना। यहाँ पे किस विषय में लिखा है, परमेश्वर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि का अर्थ क्या है, आदि शब्द का अर्थ जो है वो इस बात पे हम जोर दे रहा है और हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित कर रहा है कि ये सचमुच में किसी न किसी चीज़ का क्या है, आरंभ है। आदि मतलब शुरुआत, तो किसी न किसी चीज़ का क्या है, ये आरंभ है। और अन्य कई हम जो पुराने धर्म हैं, ग्रंथ हैं और पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी चीज़ों में और विज्ञान जो है वो हमें यह बताती है कि सृष्टि जो है वो पूर्व उपस्थित किसी वस्तु से बना है और इसका अस्तित्व जो है, जिसका अस्तित्व जो क्या था, पहले से ही था, है ना। ये इसका मतलब ये है कि आप जो ये कुछ वस्तु है जिससे इस सृष्टि की रचना की हुई है, जिससे इस सृष्टि की कुछ क्रिया हो करके ये पृथ्वी जो है, ये दुनिया जो है वो बनी है। लेकिन बाइबिल हमको यह स्पष्ट बताती है कि ये केवल और केवल परमेश्वर की ओर से है। लेकिन पुराने समय जो और अन्य चीज़ें हैं वो हमको यह बताती हैं कि इतिहास जो है एक चक्र के रूप में बार बार आता हुआ हमको दिखाई देता है ना। लेकिन परमेश्वर का जो कार्य है वो सीधा है और सरल है और सीधी सीधी बात कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। अब आदि में सृष्टि की तो परमेश्वर पहले कहाँ था, सवाल उठता है कि परमेश्वर पहले कहाँ था। तो आगे हम देखेंगे 2 आकाशों के विषय में लिखा है, तो आकाश के विषय में जब हम पढ़ेंगे दूसरे पद से आगे तो हमको पता चलेगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर पहले कहाँ था, हम वो अपने उस स्थान में था जहाँ वो पहले से विराजमान है और आज भी वहीं रहता है। वहीं वो पहले से था और आज भी वहीं है। और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि के पहले परमेश्वर का अस्तित्व है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ना। और हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा जा सके। और पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व पूरे बाइबल में हमको दिखाई दे रहा है। जैसे भजनकार का है, वरन आदि काल से अनंत काल तक क्या है, तू ही परमेश्वर है। चाहे वो आदि काल हो चाहे अंत हो, मतलब चाहे शुरुआत हो चाहे आखिरी हो जाए, हर शुरुआत और आखिरी दोनों में कौन है, परमेश्वर है। मतलब आदि और अंत का जानने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हर जगह हर चीज़ को जानने वाला हमारा परमेश्वर है और उसी ने पूरे जगत की सृष्टि की है। आगे हम सृष्टि को देखेंगे और पहला यूहन्ना 1:1 में 1:1 से आगे हमको देखने को मिलता है सारी बातें, है ना, कि परमेश्वर जो है स्पष्ट है हमारे जीवन में। और मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को ले रहा हूँ और जो मेन जानकारी है, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमको आगे बढ़ना है इसलिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सृष्टि के उद्देश्य क्या है। परमेश्वर है, ठीक है, आकाश और पृथ्वी को बनाया, बहुत बढ़िया है, लेकिन सृष्टि के उद्देश्य क्या है आप देखेंगे तो सृष्टि का उद्देश्य जो है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कुछ उद्देश्य के तहत इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, तो कुछ उद्देश्य है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। तो वो उद्देश्य क्या है, महिमा और सामर्थ्य का प्रगटीकरण। तो वो कहाँ पे पाएंगे हम, महिमा और सामर्थ्य का प्रगटीकरण। परमेश्वर जो है वो चाहता था कि उसकी महिमा और सामर्थ्य का क्या हो,
पूरी जगत में, है ना, प्रगटीकरण हो। अगर अगर अकेले परमेश्वर रहता तो उसकी महिमा कौन देखता, है ना। तो उसने हमें बनाया, पूरी सृष्टि की, ताकि हम उसकी महिमा को देख पाएँ, उसकी हस्तकला को देख पाएँ और उसके सामर्थ्य के कार्यों को देख सकें, उसके सामर्थ्य के कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी महिमा कर सकें। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, पूरी जगत की सृष्टि इसीलिए की परमेश्वर ने कि उसकी महिमा और सामर्थ्य का क्या हो, प्रगटीकरण हो। आकाश परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, मतलब प्रगटीकरण कर रहा है, वर्णन कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना ही कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। हर जगह हर स्थान में परमेश्वर का सामर्थ्य हमको देखने को मिलता है। किसी पेड़ को देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा परमेश्वर का सामर्थ्य ही है जिसके द्वारा ये काम हुआ है ना। दूसरी बात, महिमा और आदर प्राप्त करने के लिए, है ना। मैंने कहा कि महिमा और आदर प्राप्त करने के लिए, तो महिमा और आदर प्राप्त करने के लिए कैसे, आप मेरे साथ में निकालेंगे भजन संहिता 98। देखिए परमेश्वर का पूरा वचन है, हर जगह हमको परमेश्वर का जवाब मिलता है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम उठाते हैं और हम खुद ही जवाब देते हैं। परमेश्वर का वचन खुद जवाब देता है। चलिए 98 7 और 8 में क्या लिखा है, भजन 98 7 8 में, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला, धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, है ना। तो देखिए नदियां जो है वो क्या बजाएंगी, तालियां बजाएं और पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। क्यों परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, यही बात यशायाह 55 और उसके 11-12 पद में हमको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है महिमा और आदर प्राप्त कर सके, इसीलिए इस जगत की सृष्टि की। देखिए अगर पूरी सृष्टि की इसीलिए क्योंकि हम उसकी महिमा करें और हम मनुष्य जो है सारी सृष्टि जो है क्या करें, उसका आदर करें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें और जगत की निवासी महाशब्द करें, अर्थात उसकी महिमा के लिए महाशब्द करें, और नदियां तालियां बजाएं और पहाड़ मिलकर उसका जय जयकार करें। इसीलिए परमेश्वर ने महिमा और आदर प्राप्त करने के लिए इस जगत को बनाया। उसका उद्देश्य यही था, सृष्टि का उद्देश्य। तीसरा और अंतिम उद्देश्य क्या था, मनुष्य के लिए सब कुछ होना। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सब कुछ बनाया, ये तो स्पष्ट है। आगे हम क्लास में देखेंगे और आगे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में पूरी सृष्टि को सौंप दिया। तो जो पूरी सृष्टि की, पूरी दुनिया को बनाया और पूरी दुनिया को बनाने के बाद में आखिरी में मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य क्या करे, इन सभी वस्तुओं पर जो कुछ बनाया गया उस पर क्या करे, मनुष्य जो है वो अधिकार रखे। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया। तो 3 उद्देश्य हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सृष्टि का पहला उद्देश्य महिमा और सामर्थ्य का प्रगटीकरण करने के लिए, उसके सामर्थ्य का काम है, और महिमा और आदर प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य करता है, जो स्वर्गदूत करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए बनाया। और तीसरी जो है और अंतिम बात है कि मनुष्य के लिए सब कुछ उसने सब कुछ था, इसीलिए उसने बनाया कि मनुष्य को ये सारी सृष्टि जो है उनके हाथ में सौंप दे और मनुष्य जाति उसकी महिमा करे, उसके आदर करे और उसके सामर्थ्य के कामों को देखे और उसके सामर्थ्य के कार्यों को महसूस करे। तो ये हमारा पहला क्लास था जिसमें हमने ये सीखा था और आप शामिल नहीं होने पाए थे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ, और जो नहीं है मैं क्लास में भी नहीं बता पाया था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो इसका मतलब साफ है कि पहले कुछ भी नहीं था और परमेश्वर कहीं ना कहीं तो था, है ना। और परमेश्वर ने बनाया और बना करके बड़ा ही अच्छा बनाया। दूसरे पद में लिखा है, दूसरे पद को हम बाद में देखेंगे, लेकिन दूसरे पद में लिखा, उसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए मैं आगे इस क्लास को रखने वाला हूँ, लेकिन ये सीधी सी बात है कि परमेश्वर ने पूरे जगत की सृष्टि की और इसीलिए की कि हम मनुष्य के हाथ में सौंपे। उसने सौंप दिया और सौंपने के बाद में पूरी उसकी महिमा और सामर्थ्य का कार्य हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने पहले क्लास में सीखा है, और आप सभी जो है परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आगे क्लास में आप शामिल होइए। लगातार मैं भी वीडियो जो है वो डालता रहूँगा। और सबसे बढ़िया ये है कि ऑनलाइन बाइबल क्लास सिर्फ अध्ययन के लिए है। मैंने कहा किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए या किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं है। ये सिर्फ इतना ही सिखाया जाएगा इस क्लास में
कि हम प्रचार कर सकें। बस इससे ज़्यादा तोड़ना मड़ोड़ना ये हमारे क्लास का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करने के लिए भी बिल्कुल ये नहीं है। हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना हमें प्रचार करना है। एक पद को या एक अध्याय को या एक पैराग्राफ को लेके जो प्रचार किया जाता है, हम उतना ही सीखेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। तो इसीलिए परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की कब? जब कुछ भी नहीं था, और आदि में वो आरंभ है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ किसी वस्तु से बनाया गया है, या कि पहले उपस्थित था जो वस्तु उसी से बना क्रिया होकर के। विज्ञान भी हमें इसी बात को बताती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सीधी सीधी उसने क्या की थी? सृष्टि की थी। आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।